सोनिया जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा सवाल है कि मैं हमेशा अपने बेटे के लिए हमेशा चिंतित रहती हूँ। मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि मेरे बेटे को कुछ हो ना जाए। हमेशा हाँ, बेचैन रहती माँ। हूँ। ऐसा क्यों होता है? माँ की ममता तो ऐसे ही होती है ना। आपकी ही नहीं, हर माँ की लगभग यही ममता ऐसी होती है कि मेरे बेटे को कहीं कोई दुख ना हो जाए। अच्छा है, कोई बुरी बात नहीं है, पर इसके लिए करो, भगवान नाम जप करो। भगवान क्या, किसका प्रश्न है? हाँ, प्रभु की विराजो, आप बैठ जाओ। माँ का यही स्वरूप है, आप ही नहीं, हर माँ का हृदय यही होता है कि वो अपने बच्चे के लिए दुलार करता है। तो उसकी रक्षा के लिए, उसके मंगल के लिए नाम जप करो, भगवान का नाम जप करो और भगवान के भरोसे रहो। तुम्हारे तो एक दो बच्चे हैं, हम सब भगवान के बच्चे हैं। पर भगवान की तीन प्रकार की लीला है। एक है सृजन, और एक है पालन, और एक है संहार। और तीनों लीलाएं होंगी, पक्का होंगी। जैसे सृजन जरूरी है, पालन जरूरी है, ऐसे विनाश भी जरूरी है। तो देखो, इस शरीर को कहा गया विनाशी और इस लोक को कहा गया मृत्यु लोक। तो भाई देखो, जो जन्मा है उसका शरीर छूटेगा, जो हमने कर्म किए उसके अनुसार हमें भोग मिलेंगे। अब हम भगवान से भजन के बल से, उनके प्रार्थना के बल से हमको क्षमा याचना करवा सकते हैं। तो अपने पुत्र के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए, समाज के मंगल के लिए भगवान का नाम जप करे, भगवान से प्रार्थना करे, दूसरों को सुख पहुंचावे, धर्म पूर्वक आचरण करे, तो निश्चित मंगल होता है। हाँ, बहुत अच्छा है। देखो, यशोदा मैया स्वयं भगवान लाला के रूप में आयला, तो गौ की पूंछ से झाड़ना और ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन कराना, दान देना, मेरा लाला कन्हैया सुरक्षित रहे। क्योंकि बड़े बड़े आक्रमण हुए ना, पूतना है, तृणावर्त, अघासुर, बकासुर, तो मैया घबरा जाती थी कि दुनिया की बलाए हमारे लाले के पीछे काहे पड़ी। और अच्छा, माँ को अपने पुत्र का महान स्वरूप दिखाने पर भी दिखता ले, क्योंकि माँ है ना, उनको तो लगता है मेरा लाला है। तो बार बार वो परेशान हो जाती थी और स्वयं भगवान की रक्षा के लिए भगवान के नाम का प्रयोग किया। केशव भगवान बाजुओं की रक्षा करे, ऐसे करे, ऐसे। तो हमें लगता है भगवान का नाम जप और धर्माचरण, दूसरों को सुख पहुंचाना, और इसका फल मेरा पुत्र सुरक्षित रहे, मेरे पुत्र की बुद्धि शुद्ध हो, मेरे पुत्र को कभी विपत्ति ना हो। तो ये देखो, मां में बहुत बड़ी सामर्थ है। अगर मां तपस्या और पूर्वक अपने पुत्र को चाहे तो अजर अमर बना सकती है। मंदालसा मां ने यही कहा था, मेरे गर्भ में जो जीव आएगा उसे भगवान से मिला के रखूंगी, उसे भगवत प्राप्ति, और ऐसा ही किया। देखो, गांधारी जी ने जे भी सुना कि धृतराष्ट्र हमारे पति होने वाले वो अंधे हैं, तो पट्टी बांध ली। जब ये समय आया कि अब युद्ध होगा ही पक्का, तब गांधारी जी ने कहा, बेटा मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूं, तुम मेरा बेटा है, पर भीम के सहयोगी श्री कृष्ण तू मारा जाएगा, इसलिए जा, तू नग्न होकर मेरे सामने आ जा, मैं पट्टी खोलती हूं, तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा, मृत्यु ही नहीं होगी तेरी। अब भगवान तो भगवान ही है। अब वो आ रहे थे, नंग धड़ंग दुर्योधन, तो भगवान ने देखा उनका, अरे यार तुम इतने बड़े होकर बच्चों की तरह नंगे घूम रहे हो। तो उनका माँ ने कहा, जब बच्चे हो कम से कम कमर तो ढक लो इतना। ओ, ऐसे पत्ता लगा के ऐसे गांधारी ने जी ही आंख खोले ऐसे दे, उनका ये पत्ता क्यों लगा लिया? उनका, माँ तुम्हारे सामने नंगा कैसे आऊं? अरे उनका, धोखा कर दिया तूने। अब जितनी दृष्टि मेरी पड़ गई, तेरा शरीर वज्र का हो गया, गदा या किसी भी प्रहार से नष्ट नहीं होगा, लेकिन तू कमर से मारा जाएगा। यही से कमजोर हो गया। क्योंकि और भगवान अपने भक्त का प्रण पूरा करवाने के लिए जब द्रौपदी को दिगंबर करा रहा था ना, ये सभा में लाभ जंगा ठोक रहा था, तो भीम ने यही प्रण किया था, इसी जंगा को तोड़ूंगा। अगर भगवान भक्त की वचन रक्षा ना करते और वो पूरा वज्र का शरीर हो जाता तो तोड़ नहीं पाते। इसीलिए भगवान ने, तो मां में कितनी सामर्थ्य है। आप देखो, अधर्म युक्त चल रहा है, लेकिन मेरा बच्चा सुरक्षित रहे, आंख की पट्टी खोली, पतिव्रता, तो वज्र का शरीर कर दिया। तो आप अपने पुत्र को अजर अमर अविनाशी बना सकते हैं साधना और भजन के प्रभाव से। उसको भी नाम जप करवाए, आप भी नाम जप कीजिए।